अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोटस मज आज सेल्फ हेल्प ग्रुप तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन तरफ जन हंदिस आलमी दोह सवाल प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज जिम्मेदारों अलाव जन हंद बड़ तादाद शिरकत कर अत मौके पे जन हंदन हकूकन हवाले कथन दल दिन आव तत वन आमुत जन बाख्तियार तो बावकार बनाने सवाल सरकार तरफ कई स्कीम मुतारिफ करना आमच यम जन ब्रोह पकनस में सठई मदद मिलन। होस्ट वही हैं इस प्रोग्राम के से हमारे तमाम मेहमानों को संबोधित करें तालियों से वजूद। मेरा नाम नुसरत बेगम, मैं फैसलाबाद की रहने वाली हूँ। आज डिग्री कॉलेज सुरनकोट में एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया है, जिसमें हमें काफ़ी स्कीम्स के बारे में बताया, जैसे कि मिशन युवा के बारे में बताया गया। यहाँ पे SHG लेडीज़ आई थी जिन्होंने अपना स्टॉल लगाया, अपने प्रोडक्ट्स बताए, उसके बाद उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी पेश की। तो उसके बाद हम NRLM के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम 786 है। तो मैंने मतलब अपना यहाँ से लोन लेके अपना बिज़नेस स्टार्ट किया डेयरी का, और उसके बाद मैंने करियाना की एक शॉप डाली जिससे मैं आज अपना खुद सेल्फ डिपेंडेंट हुई हूँ। और मेरे DPM सर जो हैं तो उनका काफ़ी कोऑपरेट रहता है हमारे साथ, वो हमें अच्छे से गाइड करते हैं, हर चीज़ उन्होंने हमें एक अच्छी तरीके से बताई। तो उनकी वजह से ही आज हम इस प्रोग्राम में शामिल हो पाए। जैसा कि आपको मालूम है कि आज आलमी यूम ख़वातीन के दिन पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप मेला हमारे इस डिग्री कॉलेज में मुनक्किद किया जा रहा है। जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ से हमें डायरेक्शंस मिली थी कि जो भी आपके लैगार्ड ब्लॉक्स हैं जहाँ पे मिशन युवा का बहुत कम अवेयरनेस हुआ है, वहाँ पे इस चीज़ को किया जाए। इसी सिलसिले की ये एक कड़ी है जिसमें आज हम मिशन युवा का प्रोग्राम यहाँ पे ज़ोर शोर से कर रहे हैं। हमारे नौजवान बच्चे जो यूथ हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आप मिशन युवा से जुड़िए। मिशन युवा आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां आप आज देखते हैं कि आज बेरोज़गारी का आलम है, रोज़गार मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मिशन युवा इस चीज़ को, इस खिला को पूरा करने के लिए आप मिशन युवा के साथ जुड़िए। आप अपनी बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, अपने नए यूनिट्स लगा सकते हैं और आप जॉब सीकर्स के बजाय आप जॉब क्रिएटर्स बने, यही हमारी कोशिश रहेगी। मेरा नाम निगत आ रहा है, मैं एक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हूँ NRLM से। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर थी और बाद में मैं एग्ज़ाम दिया और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर बनी। और हमारा आज जो है इंटरनेशनल वुमेन डे है और यहाँ पे हमें मिशन युवा स्कीम के बारे में भी बताया। और हमारी जो है मेरी 8 पंचायतें, उनमें मैंने अलग अलग लाइवलीहुड लोगों को दिए बैंक लिंकेज करवा के। और डिफरेंट लोग जो वुमेन्स थी वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थी, आज उनके लाइवलीहुड है, पॉवर्टी रिडक्शन भी हुई और वो सेल्फ डिपेंडेंट भी बने। मेरा खुद का भी बिजनेस है, एक कॉस्मेटिक शॉप है और मेरा हार्डवेयर शॉप भी है। और मैं अपने खुद के मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं अपने 10-15 हज़ार रुपया मंथली कमा लेती हूँ। और मैं खुद एज अ क्लस्टर कोऑर्डिनेटर भी काम करती हूँ, 8 पंचायतों में लोगों को लाइवलीहुड भी दिलाती हूँ। और हमारे जो BPM सर हैं उन्होंने हमारी हेल्प की और आज हमें उन्होंने यहाँ बुलाया कि हमारी वुमेन्स जो है मिशन युवा के तहत भी। यपर राजौरी मज जन हंदिस आलमी दोह किस मौके पे जन हंद बापत मुख्तलिफ खेल मुकाबलन हूं साज कर आमुत यथ मज जन हंद बड़ तादाद शिरकत कर। अत मौके पे जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी तो इंतजामी दोम जिम्मेदार त मौजूद तलिबात अत मौके पर मौजूद। ये जन वन आव जन बाख्तियार तो बावकार बनाने हवाले मुख्तलिफ प्रोग्राम हूं साज कर युत जन तिमन ब्रोह पकनस मज आसानी सपदे। इसके द्वारा अस्मिता लीग की शुरुआत की गई है जिसमें 3 एज कैटेगरीज में
बच्चियों ने स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, जिसमें रेस, टग ऑफ वॉर और फन गेम्स शामिल थे। इसी के साथ साथ ज़िले में महिला सशक्तिकरण को लेके जो प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ज़रिए से प्रयास किए जा रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डिपार्टमेंट हो, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो या हमारा मिशन युवा का स्कीम हो, उसके अंतर्गत भी स्टॉल्स आज यहाँ पे आयोजित किए गए हैं। और आपने देखा कि जो राजौरी की एक पहचान है, गोजरी टोपी जिसको कहते हैं, उसके लिए 3 माह का एक कोर्स की शुरुआत आज की गई है, ट्रेनिंग कोर्स की, जिसमें अलग अलग गाँव से आई हुई महिलाओं को ये कोर्स कराया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से इस जो पारंपरिक वेशभूषा है इसको और आगे लेके जाना है, इसको एज ए मर्चेंडाइज डेवलप करना है, ताकि महिलाओं का आर्थिक सुधार हो पाए, आर्थिक रूप से वो सशक्त हो जाएं। और इसके साथ साथ जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, उनको भी आज अवेयरनेस दी गई है मिशन युवा के लिए। और साथ में ही जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है, BNSS, और न्यू क्रिमिनल लॉज, इनके अंदर जो महिलाओं के लिए कानूनी रूप से जो कोशिशें की गई। मेंबर असेंबली गुलमर्ग फारूक अहमद शाहन आज मिनी सेक्रेटरीट साइट हूं दौर कोर्मुत, यात दौरान तिमो सूरत हाल साम हेल जन तिमो अत मौके पे वोन तिमो मामले वजीर आला सत तुलमुत तन करीब यह मिनी सेक्रेटरीट इमारत तमीर करने युत जन आम लूकन राहत वात। फारूक अहमद शाहन अत मौके पे हल्का इंतखाब तमीर तरक्की हवाले कत करान वोनमुत ज अमे हवाल रोजन तिम हमेशा काम करान। ये गवर्नमेंट लोगों की गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट ने लोगों ने अपना एतमाद दिया है, लिहाजा हमारी कोशिश है लोगों के जो भी मुश्किलात हैं वो हम दूर करें। यहाँ आप देखिए ये मिनी सेक्रेटरीट, इस पर 14 साल से कोई काम नहीं हुआ, बदकिस्मती है। लिहाजा इस साल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मैंने खुद गुजारिश की, वो भी कोशां हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंस में जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करें, बिकॉज दिस इज अ टूरिस्ट एरिया। ये क्राउन ऑफ टूरिज्म है गुलमर्ग, not only crown of tourism of Jammu and Kashmir, crown of tourism of our country। ये खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा ये विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया है, सो विंटर कैपिटल में वही फैसिलिटीज होनी चाहिए। लिहाजा चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि मिनी सेक्टर को भी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ये पार्किंग लॉट भी है, क्योंकि टूरिस्ट को बड़ी दिक्कत रहती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं पार्किंग की। इसी तरह से हमारा वाटर रिजर्व है रतलांग में, वो भी इंशाल्लाह इस पर ये जो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं इन पर काम की शुरुआत होंगी और लोगों की जो भी मुश्किलात हैं हम दूर करना चाहते। आप देखिए हमारा फोकस है एजुकेशन पर, स्कूल्स, एंड देन तकरीबन 30 स्कूल्स में आपको बाउंड्री वॉल्स, एडिशनल क्लास रूम्स, और इसी तरह से 2 ऑडिटोरियम टारहामा में भी, वो यहाँ कुंजर में भी ऑडिटोरियम कंप्लीट होने, चंदीलोरा में एकोमोडेशन वो भी कंप्लीट हो रही। आप देखिए डिग्री कॉलेज में काफ़ी फैसिलिटीज़ ऐड हो गई। वी आर हैविंग ए गुड ऑडिटोरियम इन चंदीलोरा, जल्द ही इनॉग्रेट होगा वो, जिसमें 2 बैडमिंटन कोर्ट होंगे, इसमें जो भी इंडोर गेम्स होंगे वो उसमें होंगे। मैं कहूँगा कि वो मैं ये कहूँगा दिस इज़ द स्टार्ट। इंशाल्लाह जो हमने कहा है, इंशाल्लाह इस टेन्यूर में 2029 तक दिस कॉन्स्टिट्यूंसी शुड बी वन ऑफ द बेस्ट इन द सो फार। अहंगर मल बुगाम कुलगाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद युद्धवे इलाकस में नासाफ चनाब सप्लाई करने हवाले कई फिर मुतलक महकम कन जिम्मेदारन तम मुलजमन जान दिनाय, ताहम कह कदम तुलना आमद यमकिन मुकामी लूक आवलिनस मज हन आय। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज इलाकस में साफ चनाब फराहम करने हवाले गसन कदम तुलन yin युद्ध जन लूकन मज पौध सपद तशवीश दूर करने ये। आब यह रबे योत जनाबी कर अपील यह आब दीतो साफ त्रेम जनाब अली कर कह पोस मंगान कह वहर सह पन कन पेशकश कर यह दोस्त आज कह यन दोहन मज गोस कह। बह बगाम रोजान तो PHES मज यह आब यह बिल्कुल गंद आब पत्मो 4 वरियों पे ओतान थोड़ा यून साफ, मगर वन पे नो सर्विस त्रो ये नो लाइन तो तन पे आव बिल्कुल गंद आब। वो मज मज वन साफ ये सात वन तम सात वन साफ, मगर मज क्या दो वन बे गंद आब तो अम पे अक्सर बेमार योत सारी ये बगामिस मज बेमार, अड़न वस कांबे अड़न वस डायरिया गई अड़ तो वजह गुमुत आबुक क्या डॉक्टर सबन वन साफ आब चेजो
غریب کیا کر مان سہ کتہ ان صاف آب یل ات فلٹریشن صاف اگر صاف آب یہ ہے تو تمہ سۭتۍ کرو أسۍ تہِ کٲم أسۍ تہِ چمہو یہ صاف آب تو بٮ۪مار پیٚیہِ نہٕ خاص کر انسان کینٛہہ تہٕ وۄنۍ حظ چھِ أسۍ تُہنٛدِ وسالتہٕ کران اپیٖل ڈی سی صٲبس کران اپیٖل تہٕ سُہ دِیا دھیان یتھ پی ایچ ای کُنتھ اتھ فلٹریشنس کُنتھ تہٕ تاکہ یہ واتہ اسہِ لُکن تام واتہِ یہ آب صاف پہن تہٕ گرٕ واتہِ یہ آب صاف تہٕ أسۍ تہِ کرہو یِہُنٛد شُکر گُزار پٔتمیو دۄیو ژورو دۄہو پٮ۪ٹھ وٕچھ اَسہِ آب واریاہ گنٛدٕ یُس زن چنس تہِ چھُنہٕ یِوان سہم کینٛہہ تہِ یا وضوٗ بناوہو امہِ سۭتۍ تتھ منٛز تہِ چھُ سونٛچان خبر بٮ۪مار ما گژھو تہٕ اگر أسۍ فیٖس چھِ دِوان برابر وُہِرۍ چھِ ترٛاوان بِل أسۍ چھِ بِل یُتھُے رٹان تیُتھُے دِوان فیٖس تہٕ پتہٕ کیٛازِ چھُ اسہِ سۭتۍ یہِ دین یِوان ورتاونہٕ اگر یہ کۄلہِ ہُنٛدٕے آسہِ مگر تیٚلہِ تہِ گوٚژھ یہِ صاف آسُن تہٕ چٮ۪نس قٲبِل گوٚژھ آسُن اگر امہِ سۭتۍ پلو چھلو تِمن پیٚیہِ وارٕ مال نہ کہِ نیرٮ۪کھ مل کینٛہہ تہِ سُہ گژھِ سرُف کرٕنۍ ضایہِ پتہٕ تہٕ أسۍ چھِ وۄنۍ یہِ حظ یہِ تُہنٛدِ وساتت یہِ گٔژھ واتٕنۍ یتھ اِرگیشنس تامتھ یہِ سٲنۍ کتھ تہٕ تس تام گٔژھ یہِ کتھ واتٕنۍ تاکہ وٕچھہن موقعس پٮ۪ٹھ یی ہن پتہٕ وٕچھہن آبٕچ صوٗرت حال کیٛاہ چھِ اور تِم کرہن اتھ پٮ۪ٹھ تدارُک تہٕ أسۍ گژھہو امہِ مسلہٕ نِش آزاد یہ چھُ بوٚڑ بارٕ فضل آباد سرنکوٹ کے لوکو طرف شکایت بوان ون آمت یدوے علاقس مز قائم کرنا آمتس ہائی سکولس مز طالب علمن ہندس تعدادس مز اضافہ سپدن پتہ انتظامیہ یہ سکول اپ گریڈ کرنچ کئی آئی پھر مانگ کرنا آئی تاہم چھ آز تام کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی طالب علمن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت سکول اپ گریڈ کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین یت زن طالب علمن مزید مشکل ویترن پین. تو آج تک یہ 45 سال سے ہم یہی رداد کر رہے ہیں بار بار کہ اس کو ہائی سیکنڈری کیا جائے کیونکہ ہمارا بہت بڑا گاؤں ہے یہ فضل آباد جس کی 4 پنچایتیں 25,000 جو آبادی ہے. تو کئی بار ہم نے یہ کہا گورنمنٹ سے بھی تو آج تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کا یہ پینڈنگ کیوں کر رہے ہیں اس ہائی اسکول فضل آباد کو جبکہ ہماری یہ جتنی فضل آباد کی بچیاں اور بچے جو بڑے پریشانی کے ساتھ جو ہے سرنکوٹ یا کافی دور دراز کالجوں میں جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہائی سیکنڈری اگر ہو جائے تو یہ بچیاں یا یہ لوگ یہ بچے پریشان نہ ہوں. تو ہمارا یہی ہے کہ آج انشاءاللہ یو ٹی جموں کشمیر کی سرکار ہے تو ہم اپنے ایم ایل اے سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ وہ آنے والی اسمبلی میں اس کے لیے اس ہائی اسکول کے لیے جو ہے وہ ضرور اس کے لیے رکھیں تاکہ اس کو ہائی سیکنڈری کیا جائے تو یہاں کے لوگ سفر نہ ہوں. جیسا کہ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ فضل آباد ہمارا پچھلے 70 سالوں سے یہ ہائی اسکول ہی ہے. ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ ہائی سیکنڈری ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں فوام جو ہے بہت بڑی ہے, الیکشن کا فیصلہ بھی یہاں سے ہوتا ہے. ہماری یہی گزارش ہے کہ یہ ہمارا ہائی اسکول جو ہے ہائی سیکنڈری ہونا چاہیے. السلام علیکم. 1000 سے 20,000 سے زیادہ آبادی ہے اور اس کے ساتھ ایڈجائننگ گاؤں ہمارا دندی دھڑا ہے, اس کے ساتھ ہمارا ایڈجائننگ دھڑا موڑا ہے اور بچے تو جوں تو کر کے چلو جاتے ہیں لیکن ہمارے لوگ بچیوں کو تعلیم دینے سے قاصر ہو گئے ہیں کیونکہ دور دراز بھیج نہیں سکتے, نہ ہی تو وہ سرنکوٹ ہو یا باٹا دنیا ہو یا گونتل ہو, یہ دور دراز بھیجنا مشکل ہے. ہماری یہی مانگ ہے کہ ہم ایل جی انتظامیہ ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب سے یہ گزارش ہے ہمارے ڈی سی پونچھ کہ مہربانی کر کے اس ہمارا یہ جو حق ہے ہمیں دیا جائے. اور یہ بہت ہی پرانا سکول ہے, اس کو پرائرٹی بیس پہ ہونا چاہیے تھا لیکن اگر نہیں ہوا. جموں کشمیر مز یہ نعرہ وارداتن دوران رہائشی ڈھانچہ خاکستر سپدنک سلسلہ جاری تت تھانہ منڈی ہندس حسلوت علاقس مز نعرہ واردات پیش آمت یتھ دوران اخ رہائشی مکان خاکستر سپود یل زن مکانس مز موجود ساز سامان نعرہ بازی سپود. قومی لوکو طرف انتظامیہ مانگ عیالس گژھِ بھرپور مدد کرنے یون یُتھ زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. یہ کہنا چاہتا ہوں
कि रात को जो आग लगी है, मोहम्मद बशीर का मकान जो है उसको आग लगी है, और जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है जब तक शाहदरा शरीफ से आती उसमें थोड़ा सा पानी था जो उसको पूरा नहीं हो सका। मकान जलकर जब तक रजौरी से गाड़ी आती मकान उसका जलकर राख हो चुका था। हम ये चाहते हैं कि जब मैंने 2012 में फायर ब्रिगेड के डायरेक्टर को कहा था कि आप हमें यहाँ पर एक फायर सर्विस दे दीजिए, क्योंकि यहाँ कम से कम भी 40 दफ्तर हैं यहाँ पर जो सब डिवीजन थाना मंडी में, और कम से कम ये देखना चाहिए था कि 2012 में हमने मांगा था, 2012 से लेकर आपने इतनी लापरवाही की और भी आग लगती रही कहीं अहमदाबाद में कहीं दूसरी जगह में, लेकिन यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं है। हालांकि ये सब डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन मजिस्ट्रेट यहाँ बैठता है, और हम ये चाहते हैं कि आपको कम से कम ये देखना चाहिए कि ये लोगों की एक बहुत बड़ी मुश्किलात है, एक प्रॉब्लम है, और यहाँ बहुत बड़ा बाजार है। खुदा ना करे किसी वक्त आग लग जाए, दुकानें अगर राख हुई तो हम आपको कोर्ट में केस के अंदर घसीटेंगे। लिहाजा हम ये चाहते हैं, गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि वो फौरी तौर पर यहाँ फायर ब्रिगेड भेजे, और एमएलए को भी हम साथ ये कहना चाहते हैं कि वो इसमें मुतालकत करके गवर्नमेंट को ये कहे कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड का जरूरी होना है, लिहाजा मेहरबानी करके इसको सैंक्शन किया जाए। मैं रहने वाला हूँ अस्पलोट पटिया में, मेरा मकान जल चुका है, इसलिए कोई ना कोई मदद की जाए। और ने कोशिश किया बचाने के लिए, मकान बचानी है, और जोर से गाड़ी मंगवाई, शादी से मंगवाई, मकान नहीं बचा, मेरा सभी कुछ नुकसान हो चुका है, इसलिए कुछ न कुछ मदद करें। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है, मैं अस्पलोट पटिया का रहने वाला हूँ। ये मेरे चाचा जान है, मतलब रात को 2 या 2:30 बजे आग लगी इनके घर पे और सब कुछ जल गया। तो हमने शाहदरा शरीफ कॉल की, तो उधर से एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, तो उसमें पानी कम था। फिर हमने गाड़ी मंगवाई राजौरी से जब तक वो पहुंची तब तक सब कुछ जल चुका था। तो फिर हम यही अपील करना चाहते हैं कि एक फायर ब्रिगेड के मतलब एक स्टेशन थाना मंडी में भी होना चाहिए। हमारी यही अपील है कि इनकी भी कोई मदद की जाए गवर्नमेंट की तरफ से। हम थाना मंडी SDM साहब और तहसीलदार साहब से यही अपील करते हैं कि कोई ना जिले शुपियन से तोलुक थवन वाले लोगों तरफ शिकायत बावत वन आमद यदवे डिस्ट्रिक्ट हस्पताल नज़दीक कार पार्क तमीर करनस हवाले कई वरी ब्रोह काम शुरू करना आय, ताहम आज ताम ये पार्क मुकम्मल करना आमज यम किन लूकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज ये पार्किंग मुकम्मल करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलनी युद्ध जन लूकन बचन वोल मुश्किल दूर करनी। जी शोपियान जो पूरा शोपियान मार्केट है इसमें पार्किंग की बहुत ज़्यादा कमी है, कहीं भी आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। और जो ये पार्किंग स्लॉट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक बच्चों की पार्क थी, लेकिन जो लोकल लोग हैं इन्होंने वो बात नज़रअंदाज की और डिपार्टमेंट को बोला कि आप इसमें एक अच्छी सी पार्किंग बनाइए ताकि जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो बाहर डिस्ट्रिक्टों से आते हैं या जो अपने गाँव के लोग यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए कुछ परेशानी का हल निकल आए। लेकिन जैसे ही इसमें काम चल रहा है तो लगता है कि पूरे 5 साल और लगेंगे इसको काम चलते चलते, ये काम पहुँचता ही नहीं है कहीं। पीछे CM साहब ने भी असेंबली में इनका जिक्र किया था कि शोपियां में एक पार्किंग बन रही है, लेकिन जिस तरह से एक सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हॉस्पिटल रोड पे आए दिन हमें जाम देखने को मिलता है। पुलिस अपना रोल अदा कर रही है, म्यूनसिपलिटी के जो अहलकार है वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई हल ही नहीं निकल पा रहा है। मैं एक बात बताऊंगा कि शोपियान जो है एक कंजक्टेड एरिया है, तो यहाँ देखिए कि यहाँ कितना ट्रैफिक रहता है, खासकर ये हस्पताल रोड है यहाँ पे। और दूसरा पुलिस स्टेशन के साथ में ये जो पार्किंग बनने जा रही है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान ने बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया है। अगरचे इसमें आप देख लीजिए कि ये मल्टी लेवल पार्किंग बनने जा रही है हमारे शोपियान में, ये शोपियान के लोगों के लिए एक खुश आइंदा कदम है, मगर इसमें हम चाहते हैं कि इसमें काम में सूरत लाई जाए।
ताकि जो लोग सफ़र कर रहे हैं, खासकर बीमार जो सफ़र कर रहे हैं, जिनको अस्पताल जाना पड़ता है, तो उनको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मरकज़ी सरकार और यहाँ की जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है, तो उन्होंने एक अच्छा इकदाम उठाया है। यहाँ पार्किंग का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है शोपियान में, क्योंकि जगह की कमी है। मगर हम यही चाहते हैं कि इसको काम जल्द से जल्द इसमें सूरत लाई जाए। काम तो चल रहा है, मगर इसमें और सूरत लाने की ज़रूरत है, ताकि ये टाइम पे ये कंप्लीट हो जाएगा और लोगों को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शोपियान में और पार्किंग स्लॉट किसी भी जगह नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि इस पार्किंग में जल्द से जल्द काम शुरू हो जाए, ताकि लोग राहत की सांस ले सकें। शोपियान की बात करें तो शोपियान में अक्सर बेशतर जो है ट्रैफिक जाम जो है बढ़ता जा रहा है, और ज़िमन में एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला लिया है कि यहाँ पे एक पार्किंग जो है वो बनाई दी जाएगी, और 2 साल हुए हैं, 2 साल में ये पार्किंग जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि यहाँ के लोगों का कहना है कि बिल्कुल इसके होने से यहाँ का जो ट्रैफिक जाम वो बिल्कुल कम हो सकता है। मगर यहाँ पे आज तक जो है इस जो है काम तो चल रहा है, मगर काम वो जो है सुस्ती से चल रहा है। यहाँ के लोग जो है वो भी सारा जो है परेशान नजर आ रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोड है, उस पे लगातार जो है सुबह से 10 बजे लेकर जो शाम के 4 बजे तक जो है ट्रैफिक जाम जो है बना रहता है। गुलिस्तान के लिए मिशार शाद छुपाई। सिद्रा जमिस में आज ACB तरफ प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा चीफ सेक्रेटरी तो ACB के जिम्मेदारों तो हदारों शिरकत कर रात मौके पे ये LG मनोज सिन्हान ACB चे हेडक्वार्टर इमारत इफ्तिताह कोर तत तमो वर्चुअल मोडस मज APKS ब्रांच ऊंटपोरस इफ्तिताह कोर्मुत ये जन तमो अत मौके पे ACB जिम्मेदारन वोन ज आयनस तात यम इख्तियारात तिमन दिन आमुत तिमन हुंद गसे सही इस्तेमाल करने युन। और इसलिए मैं एंटी करप्शन ब्यूरो के सभी अधिकारियों से आह्वान करूंगा कि आपको देश के संविधान के द्वारा दी गई ताकत का इस्तेमाल करके अन्याय को उजागर करना, भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाना और साथ साथ जनता में विश्वास जागृत करना, ये 3 जिम्मेदारी आपकी गुरुतर है। और मेरा निवेदन होगा कि प्रतिदिन आपको अपने कार्य का स्वयं ऑडिट करना चाहिए, क्योंकि जरा सी चूक या देरी वर्षों की विश्वसनीयता को कभी कभी समाप्त कर देती है। आने वाले भविष्य में 2-3 बातों का मैं आग्रह करूंगा। आपका कार्य अधिक से अधिक सहयोग पर आधारित होना चाहिए। आधुनिक युग में भ्रष्टाचार अब सीमाओं में नहीं बंधा है। आंकड़े भी विभिन्न कंप्यूटर सर्वरों में बिखरे हुए हैं। एक एजेंसी के पास उपलब्ध सूचना दूसरी एजेंसी की जांच की अंतिम कड़ी हो सकती है, और इसलिए जहां आवश्यक हो वहां वास्तविक और समयबद्ध सहयोग हमें स्थापित करना ही होगा। आपका कार्य निरंतर हो रहे बदलाव के बीच कैसे हम एक्सपर्टीज इसमें हासिल कर सकते हैं। फॉरेंसिक ऑडिट, डिजिटल एनालिसिस, डेटा साइंस, ये सब आज समय की आवश्यकताएं हैं, और उसके अनुरूप समय समय पर ट्रेनिंग भी उतनी ही आवश्यक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लेक्स डेटा की एनालिसिस को सरल बनाने में काफ़ी भूमिका निभाई है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, और इसका सही उपयोग हम करें, इस दिशा में हमें संकल्पबद्ध होना ये बड़ा आवश्यक है। तीसरी बात जो मुझे समझ में आती है कि विलंबित न्याय समाज को केवल न्याय से नहीं वंचित करता है, बल्कि भ्रष्टाचार के मामलों में वह न्याय को कमजोर करता है। गवाह उपलब्ध नहीं होते, साक्ष्य फीके पड़ जाते हैं, जनता की रुचि घट जाती है, और आरोपी विलंब को रणनीति बना लेते हैं। जांच के आरंभ से निष्कर्ष तक का समय कैसे हम घटा सकते हैं। चुनौतियां हैं, मैं जानता हूं, लेकिन इसे कैसे हम कम कर सकते हैं, ऐसी कार्य संस्कृति अगर हम विकसित कर सके जो न्याय में विलंब को अधिक से अधिक कम कर सके, समाप्त कर सके। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं जरूर कहना चाहता हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो के यह दोनों भवन ये आरंभ हैं, ये गंतव्य नहीं है। इन दीवारों के भीतर लिए गए निर्णय, इन कार्यालयों के भीतर संचालित की गई इन्वेस्टिगेशन और नैतिकता ही लाखों के भविष्य और जम्मू कश्मीर के समाज की तरक्की को सुनिश्चित करेगी।
मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य और आपके कार्यों की सफलता की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो नाजरीन, इस वक्त कोशर खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।